हरे कृष्णा। ग्रीटिंग्स एंड वेलकम टू मी एंड यू हिंदी टैरो। आज का हमारा टॉपिक है आधी रात आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है, अभी इस वक्त की उनकी दिल की बातें। हमारे सामने है टैरो और ओरेकल रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग। आप भी अपने लव्ड वन को याद करते हुए रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में एक हार्ट ज़रूर सेंड कर सकते हो। करते हैं रीडिंग की शुरुआत। करते हैं कार्ड्स की शफलिंग, जिसको हम लेंगे क्लेरिफायर भी, जानते हैं उनकी और आपकी भी फीलिंग्स। पहला जो कार्ड आ चुका है वो है 5 ऑफ कप्स की एनर्जी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ये पर्सन हमें फिलहाल सोच में डूबा हुआ दिख रहा है और कहीं ना कहीं आपको काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहा है और ये सोच रहा है कि भाई मेरी गलती क्या है, आखिर ऐसा क्या हो गया कि आप मुझे छोड़ रहे हो या फिर आप मुझसे बात नहीं कर रहे हो। मेरी क्या गलती है या फिर मैं अकेला हूँ, ये मुझे किस बात की सज़ा मिल रही है। आई थिंक ये उनकी सोच चल रही है और ये खुद को ही दोष दे रहे हैं कि जो भी हो रहा है वो शायद मेरी वजह से हो रहा है, शायद मैंने कुछ गलती की थी और जो उन्होंने शायद आपको पहले बोला था या फिर जिस तरह से उन्होंने पहले बिहेव किया था, ये खुद को ही दोषी ठहरा रहा है कि भाई मेरी वजह से ही सेपरेशन आ चुका है या फिर कुछ कारणों की वजह से मैं अगर आपसे जुड़ा हूँ तो फिर अब मैं इसके बारे में क्या कर सकता हूँ। तो उनकी सोच इसके बारे में चल रही है। अगर हम करते हैं क्लैरिफाई करते हैं कार्ड्स की शफलिंग को, जो कार्ड हमें मिला है वो है एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी। आई थिंक मुझे लग रहा है कि भाई यहाँ पे ये पर्सन कह रहा है कि भाई जो विश्वास है वो दोबारा से जुड़ना चाहिए और विश्वास के कमी के कारण ही आज की परिस्थिति इस पर्सन को देखने को मिल रही है। और ये पर्सन खुद को ही शायद दोष दे रहा है कि मैंने जब सब चीज़ें मैं ठीक कर सकता था तब मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने चीज़ों को वैसे ही रहने दिया जैसे वो थी और आज का परिणाम मुझे भुगतना पड़ रहा है। सेकेंड जो कार्ड हमें मिला है यहाँ पे ये आ चुका है द चैरियट। रिवर्स था, हम स्ट्रेट कार्ड लेंगे द चैरियट, कैंसर का साइन, कर्क राशि। ये पर्सन अपने थॉट जो है उनको एकाग्र नहीं कर रहा है और इसकी जो थॉट्स है वो भाग रहे हैं। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है एक वाइट हॉर्स, एक डार्क हॉर्स, एक ब्लैक हॉर्स। यहाँ पे इनकी जो सोच है ना वो चल रही है, दौड़ 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 रही है यहाँ पे और इनको चल रहा है कि भाई अब मैं ज़िंदगी में क्या करूँ मुझे नहीं पता, मैं एग्जैक्टली क्या करने वाला हूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे ये पर्सन अपने थॉट्स को एकाग्र नहीं कर पा रहा है और क्या वो आपको कॉल करे, आपको मिस कर रहा है कि आपको मैसेज करे या फिर बस आपका इंतज़ार करे, इसी सोच में ये पर्सन यहाँ पे हमें दिख रहा है। अगर हम करते हैं इसे क्लैरिफाई तो हमें कार्ड मिला है 6 ऑफ सॉर्ड्स। ये पर्सन की जो सोच है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस साइन आपका या उनका हो सकता है। उनके मन में चल रहा है कि भाई मैं आपके करीब आ जाऊँ या फिर दोबारा से मैं आपसे जुड़ जाऊँ और आपके ही करीब आके मैं आपसे बात करूँ, आपसे फ़ोन कॉल करूँ या फिर आपको वीडियो कॉल करूँ या फिर आपसे मिलूँ पर्सनली जब भी मौका मिले। और ये बात इनके जहन में चल रही है कि आपको काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं और ये मिस करते हुए आपको काफ़ी ज़्यादा मतलब खुद को ही सरेंडर कर रहे हैं कि भाई मेरी गलती अगर है तो ठीक है, मैं सरेंडर करना चाहता हूँ यूनिवर्स को साक्षी मान के। थर्ड जो कार्ड हमें मिला है फ्रॉम दिस टैरो ये मिला है द हैंगमैन। यहाँ पे पर्सन हमें दिख रहा है कि भाई सोच तो बहुत चल रही है पर ये कुछ कर नहीं रहे हैं, ये कोई नेक्स्ट स्टेप नहीं ले रहे हैं, बस जो है उसी को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ठीक है भाई ये है मेरी असलियत, ये है मेरी रियलिटी, बट मैं अब क्या करूँ मुझे नहीं पता। कई बार इनको लगता है कि मान लो मैं कहीं किसी से बंद सा गया हूँ और मैं इस चीज़ से, ये भंवर से बाहर नहीं निकल सकता। अगर कोई है जो मुझे यहाँ से बाहर निकाले तो वो सिर्फ आप हैं। अगर आप खुद कॉल करते हो, आप अगर इनसे मिलते हो तो ही ये इस भंवर से बाहर आ सकते हैं। मतलब इनके पास कोई स्पेसिफिक या ठोस जवाब हमें फ़िलहाल नहीं दिख रहा है। अगर हम करते हैं क्लैरिफाई तो ये आ चुका है द हर्मिट रिवर्स। अगर हम इसको स्ट्रेट कार्ड लेंगे तो यहाँ पे इनकी जो सोच है ना वो ज़्यादा ऐसी जगमगा रही है और कहीं ना इनको लग रहा है कि भाई मुझे अगर इस फेज से बाहर निकलना है तो मुझे वर्गो द हर्मिट कि भाई मुझे ना ध्यान देना होगा और मुझे ही कुछ तड़के लगाने होंगे, मुझे कोई एक चीज़ करनी होगी कि भाई एक्शन करते हुए मैं इस चीज़ से बाहर निकलूँ। मतलब खुद इस पर्सन को प्रयास करने होंगे तो ही ये पर्सन इस चीज़ से, इस भंवर से बाहर निकल सकता है। अब अगर हम देखते हैं कि आपकी एनर्जी क्या आती है, यहाँ पे करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। हियर वी गो।
आपकी जो एनर्जी है वो है द लवर्स की एनर्जी। आप भाई इनके प्यार में डूबे हुए हो और आपको लग रहा है कि भाई अगर इस पर्सन को नहीं लगता कि मैं इनसे इतना प्यार करता हूँ या फिर इतना प्यार करती हूँ, तो फिर ये पर्सन खुद ही अपने मतलब कुल्हाड़ी को ठोकर मार रहा है अपने पैरों से। इसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। लेकिन हाँ, आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा चाहते हो, बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हो, लेकिन ये पर्सन कई बार इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं कर पाता और ख़ुद ही इस चीज़ में फिर वॉर में डूब जाता है। अगर हम करते हैं इस कार्ड को शफल करते हैं, इसको क्लैरिफाई, तो यहाँ पे मिला है 8 ऑफ पेंटिकल्स। आप अपने काम से काम रख रहे हो। आपका कहना है कि भाई मैं तो प्यार करता हूँ या फिर करती हूँ, लेकिन इस पर्सन को अगर कहीं कहीं पे ये मुझे मिस कर रहा है तो इस पर्सन को खुद ही मेरे पास आना होगा। मैं वहीं पे हूँ, इस पर्सन को ही अपना रास्ता बदलना होगा। नेक्स्ट अगर हम कार्ड लेते हैं तो यहाँ पर हमें कार्ड मिला है आपके लिए, जो कि है 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी एरीज लियो साज। कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि भाई जल्द ही आप दोनों यूनाइट हो सकते हो या फिर यूनाइट होने वाले हो और जीत आपकी है। मतलब अगर ये पर्सन अभी चुप है तो भी आपको पता है कि भाई इस चुप्पी के कारण, इस चुप्पी के बाद जो आने वाला है वो है कि ये पर्सन खुद ही चुप्पी तोड़ने वाला है। और जो आपको लग रहा है कि भाई पर्सन कम्युनिकेट करेगा, कंपैशनेट दिखेगा, ये हो सकता है। और अगर ये होने वाला है तो मतलब कि भाई आपके मन में जो था वो सही सब सच हो सकता है और इसी खुशी में आप हमें दिख रहे हो। अगर हम करते तो शफल और क्लैरिफाई करते हैं तो यहाँ पे मिला है 7 ऑफ कप्स। बहुत सारे ऑप्शन, बहुत सारे चॉइसेस आपको मिले हैं। इसमें से कौन सा ऑप्शन है, कौन सा चॉइस चुनना है, ये आपकी मर्ज़ी है। कहीं ना कहीं लग रहा है कि यहाँ पे ये पर्सन जो है वो भी सोच रहा है भी मैं अभी किस तरह से जवाब दूँ आपको, क्या रिस्पांस मेरा होना चाहिए। आपने इनके पास बहुत सारे ऑप्शन छोड़ दिए हैं और आपका कहना है कि भाई अब ये पर्सन को चूज़ करना है कि नेक्स्ट ऑप्शन इस पर्सन को क्या करना होगा। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं आपके लिए कार्ड, तो ये मिल चुका है 10 फूल, स्टार्टिंग का कार्ड फ्रॉम द मेजर अरकाना। आपने बेसिकली कुछ ऐसा स्पेसिफिक डिसाइड नहीं किया है, आप जस्ट गो विद द फ्लो कर रहे हो कि जो भी हो रहा है आप इसको एक्सेप्ट करो या फिर आप नेक्स्ट स्टेप लोगे। मतलब आपने कुछ भी डिसाइड नहीं किया है, जो होगा वो देखा जाएगा, इसी भावना में आप हमें दिख रहे हो। अगर हम करते हैं इस कार्ड को क्लैरिफाई तो हमें मिला है यहाँ पे क्वीन ऑफ रॉड्स, एरीज लियो सैज की एनर्जी। आप अपने काम से काम रखने वाले पर्सन और कहीं ना कहीं आपने डिसाइड पहले ही कर दिया है कि आपको क्या चाहिए या फिर आपको जो रिज़ल्ट है वो कैसे चाहिए, रिज़ल्ट किस तरह से होना चाहिए, और इसी बात को लेके आप आगे बढ़ रहे हो। अगर हम देखते हैं यहाँ पे कंबाइंड ओरेकल की एनर्जी तो ये है वॉकिंग अवे। कहीं ना कहीं ये पर्सन भी थोड़ा सा दूरियां मेंटेन कर रहा है, लेकिन इसको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं सही कर रहा हूँ या फिर गलत कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं आप भी कह रहे हो कि अगर आपको अगर इस पर्सन को दूरियां देखनी है तो ठीक है, ये पर्सन खुद ही बाद में आके गिड़गिड़ाएगा, इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता या फिर मैं कुछ नहीं कर सकती। सेकेंड है हीलर ऑफ द एजेस। कहीं ना कहीं यहाँ पे हीलिंग की बहुत ज़रूरत है इस रिलेशनशिप में, और ये हीलिंग जो है वो खुद आप कर सकते हो या फिर इस पर्सन की हीलिंग खुद हो सकती है अगर ये पर्सन इस हीलिंग को एक्सेप्ट करता है तो ये है अभी की रीडिंग। आई होप इट विल रिजोनेट।